अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। तो आज हम लोग जो स्लाइड्स पढ़े हैं चैप्टर 3 यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ये आज हम इंशा पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट में तो वही बताया गया कि भाई ऑब्जेक्ट बनाते किस तरह है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब इसमें एक और चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रेफरेंसिंग के बारे में। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पे सिंपल एक लाइन में इसका जवाब लिखा हुआ है। पूरी स्लाइड का जो लुबे लुभाव है वो इस एक लाइन में है। A primitive variable contains the value itself, but an object variable contains the address of the object. इस बात का क्या मतलब है? पहले देखो, जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल होता था, अगर मैं कहूँ इंट i इज इक्वल टू 15, करेक्टर c इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये है कि एक मेमोरी सेल जिसका नाम i है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा 15, और एक और मेमोरी सेल जिसका नाम c है वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा a। राइट, बिल्कुल सिंपल सी बात समझ आ रही है। हाँ, इसका जो एड्रेस है वो है 300, इसका एड्रेस है 604। ये मैंने रैंडमली लगाया हो, यकीनन ये एड्रेस नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, जो भी एड्रेस होगा, मैं सिर्फ समझाने की हद तक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एड्रेस उसका क्या हो सकता है। 300 एड्रेस के ऊपर 15 वैल्यू स्टोर हो गई जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी, और 604 एड्रेस के ऊपर ए स्टोर हो गया जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी। यहाँ तक आई होप आपको बात सिंपल समझ आ गई होगी, और इट होल्ड्स सिंपल वैल्यूज़। अब मैं आता हूँ ज़रा रेफरेंस टाइप में, कि जब हमने ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस करना हो या ऑब्जेक्ट बनाना हो, वो किस तरह जाके स्टोर होता है। देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप, उसका नाम है s, और वहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है s, और उसकी वैल्यू है हेलो। ओके, अब पता है क्या होगा, हेलो जो है वो किसी और मेमोरी सेल में जाके स्टोर हो जाएगा, और जिसको मैं एस कहूँगा ना, जिसका नाम एस होगा जिस मेमोरी सेल का, वहाँ पर उसका एड्रेस आएगा। आगे बात समझ, यानी कि हेलो जो है इसका, इस मेमोरी सेल का एड्रेस था 1004। अब जो स्ट्रिंग टाइप एस है वहाँ पर हेलो लिखा हुआ नहीं आएगा, वहाँ पर हेलो का जो एड्रेस है ना वो आ जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैन बी थॉट ऑफ एज ए पॉइंटर टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ना, इट इज़ द पॉइंटर टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, और ये जो 1004 है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसका पॉइंटर है। तो इस स्लाइड का ये मतलब है। आप स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा, मेन बात इसके अंदर जो की हुई है वो यही की हुई है। अब हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी आप लोगों को ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, ये जो रेफरेंसिंग वाली बात अभी आई थी, एक सेकंड किधर गया, ये वाली रेफरेंसिंग वाली अभी मैंने आपको एक दूसरी डिफरेंट एग्जांपल के ज़रिए बता दी है। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, बात एग्जैक्टली वही है। ये भी बस कुछ चीज़ें हैं, ये आप रीड कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं लिखी हुई। और स्ट्रिंग के बारे में यही है कि स्ट्रिंग क्लास जो है ना, ये चूँकि बहुत कॉमनली यूज़ होती है, तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो इसके लिए कभी कभी न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप न्यू नहीं भी लिखते हैं, स्ट्रिंग क्लास चल जाती है। इस स्लाइड में यही बात बताई गई है, और ये मैंने एग्जांपल आपको कर करके दिखा देती है थोड़ी सी, इसके बारे में मैंने बता दिया था लास्ट टाइम आपको। अब ज़रा आगे चलते हैं। आज ज़रा ये रैंडम और मैथ क्लास के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने जो लास्ट टाइम जिस तरह जब हम स्कैनर के बारे में पढ़ रहे थे कि स्कैनर का किस तरह ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, किस तरह उसके मेथड्स को कॉल किया जाता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जब आप पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं उसकी। तो जावा के अंदर इसको हम लोग कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। तो फिर क्या है, ये एक एपीआई की हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। ये अब यहाँ पे देखें आप, जावा एपीआई है, और इसके आगे फिर फर्दर पैकेजेस हैं, LANG, एपलेट, AWT, और ये स्विंग या यूटिल, हम यूटिल
इस्तेमाल करते हैं जब हमने स्कैनर को यूज़ करना होता है। तो ये हमारे पास कुछ आगे फर्दर पैकेजेस हैं। उसके आगे फिर जो क्लास हमने यूज़ करनी होती है ना, हम वो क्लास उसके आगे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम हमने java.util.scanner लिखा था। तो जावा आपके पास API है जो लाइब्रेरी है, और util जो है ये इसका पैकेज है, और स्कैनर क्लास हम लोग यूज़ करें, देयरफॉर हम लोग स्कैनर लिखेंगे कि हम स्कैनर यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर हमने util पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज़ करनी है, या हम सारे util के अंदर और जितने सारे पैकेजेस हैं हम सारे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक भी लिख लें तो भी काम चल जाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल की हुई है javax.swing.japplet। अब मैं अगर japplet की जगह इधर स्टैटिक डाल दूँ फिर भी मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। ये पिछला जो मैंने आपको कराया था ना, अभी तक मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं वही चला रहा हूँ। देखो फिर भी चल गया ये। आज हमने पता है क्या करना है, आज हमने एक डिफरेंट रैंडम क्लास के बारे में पढ़ना है, राइट। और रैंडम क्लास भी java.util का पार्ट है। java.util जो पैकेज है ना, इसका पार्ट है। java.util.scanner उस वक्त जब हम स्कैनर यूज़ कर रहे होते थे, और util.random हम यूज़ करेंगे अगर हमने रैंडम में से कोई यूज़ करना होगा। रैंडम क्या होता है? रैंडम बेसिकली रैंडम नंबर्स जनरेट करता है, राइट। मैं आपको एग्जांपल एक छोटी सी करके दिखाता हूँ। एक प्रोग्राम वैसे ही बनाता हूँ जैसा पहले से बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे न्यू क्लास, मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम लिख देता हूँ RANDOM एग्ज़ाम्पल, रैंडम क्लास के नाम से एग्ज़ाम्पल। तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट util.random। सही हो गया। तो रैंडम क्लास में चूँकि यूज़ कर रहा हूँ तो देयरफॉर मैं ऊपर रैंडम लिख रहा हूँ। अगर मैं यूज़र से कोई इनपुट भी लेना चाहूँगा तो मैं ऊपर स्कैनर भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि दोनों लिखूँ और मैं इसको मतलब एट द सेम टाइम यूज़ भी कर सकूँ, तो मैं इसकी जगह पे स्टैटिक भी लगा सकता हूँ। चलें, स्टैटिक वॉइड मेन, जो काम हम शुरू से करते आ रहे हैं, स्ट्रिंग args हो गया ना यहाँ तक? ठीक, यार क्यों दे रहा है मुझे? सही तो है, एरर तो नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैं रैंडम नंबर कोई ना कोई जनरेट करवाना चाह रहा हूँ इससे, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। मेन मेथड आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, int x, ओए नहीं दूसरा कॉलम, int x। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह स्कैनर में हम लोग पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, यहाँ पे रैंडम में ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे। पहले इससे आएगा रैंडम। फॉर एग्जांपल मैं हमज़ा नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। हमज़ा इज़ इक्वल टू न्यू रैंडम, और नहीं बड़ा कैपिटल, राइट। अब मेरे पास हमज़ा नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, और वो क्या करता है? वो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। अब मैं आपको यही रैंडम नंबर जनरेट करके दिखाऊंगा। अब मैंने एक इंटीजर बना दिया x, मतलब मैं x के अंदर वैल्यू स्टोर करूँगा, और मैं यूँ कर लेता हूँ x इज इक्वल टू हमज़ा डॉट नेक्स्ट int। सही हो गया। और मैं इसको डिस्प्ले करा देता हूँ फिर, ओ सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन the generated random number is plus x।
मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आई होप कि ये आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। द जनरेटेड रैंडम नंबर इज़ 17645330006। अब हमज़ा नाम का एक ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट INT जो है ना आपके पास, नेक्स्ट INT इसका एक मेथड है रैंडम का ही। यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दी हुई है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल करवाई है। नेक्स्ट INT की जगह आप नेक्स्ट फ्लोट भी लिख सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो। अच्छा, यहाँ पे आप इसके अंदर एक आर्गूमेंट दे सकते हैं कि ये जो रैंडम नंबर मेरे पास जनरेट होगा उसकी रेंज क्या होगी। अगर मैं इधर लिखूँगा ना 25, तो जो मेरा रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 0 से लेके 24 तक होगा, राइट। अब चेक करते हैं। पहले आपने देखा यहाँ पे बहुत बड़ा एक नंबर आ रहा है 17645330006। अब मैं जब बीच में 25 लिखता हूँ ना यहाँ पे, इसका मतलब है 0 से लेके 24 तक ही मेरे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। तो इसको चलाते हैं, ये देखो 7 आ गया। और मज़े की बात यह है कि ये चूँकि रैंडम नंबर जनरेट करता है, हर दफ़ा आप प्रोग्राम चलाएंगे हर दफ़ा आपके पास कोई डिफरेंट नंबर आएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा चलाता हूँ इसको, प्रोग्राम को, इस दफ़ा 4 आ रहा है और इस दफ़ा मेरे पास 5 आ रहा है। तो आई होप कि सिंपली एक रैंडम नंबर जनरेट करना तो आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि इसमें तो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अब ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे की हुई है ना, इन्होंने काफ़ी सारे रैंडम नंबर जनरेट किए हैं और यहाँ पे इन्होंने ये आर्गूमेंट्स लगा के यहाँ 10 लगाया या 15 लगाया। ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अब खुद देखनी है, बल्कि इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। और इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी किए हैं कि जो रैंडम नंबर जनरेट किया उसके अंदर फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर उसके अंदर 12 ऐड कर दिया। इस तरह से भी इन्होंने कुछ किए हैं। और यहाँ पे मैंने हमज़ा लिखा है, यहाँ GEN है इसका ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं ज़रा मैथ क्लास के बारे में। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर नहीं होते, उसके लिए आपको क्लास इंपोर्ट करानी पड़ती है, राइट। तो जैसा कि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, कोई स्क्वायर रूट निकालना है, कोई एक्सपोनेंट करना है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आप लोगों के पास, तो ये इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो बस चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो उसके लिए आप लोग मैथ क्लास यूज़ करते हैं, MATH मैथ क्लास। और जब आप मैथ क्लास यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ आप डायरेक्टली MATH के साथ अपना मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। एक ये बात। और दूसरी बात ये है कि ये java.lang पैकेज के अंदर होते हैं। ओके, java.lang। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसी के अंदर ही थोड़ी सी मैं चेंजेस कर देता हूँ। मैं यूँ कर लेता हूँ, import java.lang। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? और भाई अभी यूज़ करना है ना इसको, अनयूज़ नहीं है। चलो यूँ कर लेते हैं, काम बच जाएगा थोड़ा सा। अब मैं पता क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से जो मेरे पास निकलेगा ना, जो रैंडम नंबर निकलेगा, मैं इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट होने के बाद वो यकीनन इंटीजर नहीं रहेगा, कोई फ्लोटिंग पॉइंट ही बनेगा। तो मैं फिर यूँ कर लेता हूँ, फ्लोट y। पहले मैं y को डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि y क्या है। y एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब मैं इसका जो स्क्वायर रूट है वो y में डालना चाह रहा हूँ। दैट मीन्स कि y, एक मिनट, y इज़ इक्वल टू मैथ के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। SQRT ऑफ x। सही हो गया? कोई याद दे रहा है मुझे?
एक सेकेंड, ओह हो, सही हो गया, ये बड़ा आएगा, यहाँ पे डबल आएगा, फ्लॉट की रेंज कम होती है, डबल लिखूँगा इधर, अब सही होगा। चले, फिट हो गया। ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं। अब मेरे जहन में नहीं था कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो मतलब उसकी रेंज बहुत कम होगी, तो मैंने फ्लोट लिखा है, यहाँ पे डबल ही चलेगा तो बड़ा नंबर होगा, इसी वजह से। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस रैंडम नंबर इज़, आगे प्लस करके y में कर देता हूँ। ठीक हो गया, चलाते हैं ज़रा। तो पहले से नंबर जनरेट किया 11, फिर बाद में जो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया ना वो उसने कर दिया है 3.316624 वगैरह वगैरह। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैथ क्लास के जो दूसरे कुछ मेथड्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी है स्क्वायर रूट की, और भी एग्जांपल्स हैं POW और भी बहुत सारे हैं। आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना इधर, फॉर एग्ज़ाम्पल y इज इक्वल टू मैथ डॉट, कैपिटल M आएगा, मैथ डॉट, तो ये आपके सामने खुद ही काफ़ी सारे वो आ जाते हैं यहाँ पे, इसके साथ जो एसोसिएटेड मेथड्स होते हैं। तो आप लोगों ने ये इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ शोएब ने करके दिखाया है और किसी ने भी नहीं करके दिखाया, और आई होप कि जो बाकी मुझे भेजेंगे वो ख़ुद से करेंगे, एक दूसरे का छापेंगे नहीं। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, यहाँ पे इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हुआ, आप लोगों ने इसको खुद करना है। मैंने आपको बेसिक बता दिए हैं, इम्प्रूवमेंट किस तरह करेंगे ये आप लोगों ने अब खुद करनी है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच, सी यू देन इंशाल्लाह।